सुप्रभात दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार। आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, ये है हमारी पंचायती व्यवस्था को लेकर के कि बिहार और देश सभी जगह हमारे देश में विकास का जो मुख्य ढांचा है वो पंचायत स्तर से ही शुरू होता है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। कुंदन कुमार जी, संतोष जी, कैसे हैं आप लोग? विनीत जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सबका दिन अच्छे से शुरुआत हो, आप सब अच्छा कर रहे हों। आज का जो विषय है, जैसे कि आपने देखा होगा सब्जेक्ट लाइन में, कि पंचायत स्तर का जो विकास है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे और आने वाले समय में हमारी जो संस्था है आत्मनिर्भर सेना आपके फीडबैक, आपके विचारधाराओं को लेकर के आगे जाएगी और जन जन तक जो सरकार का जो योजना है उसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में एक बहुत बड़े लेवल पर पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव सक्सेसफुल हुआ। साथ में ही देश के कई अन्य राज्यों में भी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले पंचायत व्यवस्था हुई है। तो पंचायत व्यवस्था हमारे देश में है वो वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी जो लोकतंत्र है हमारा है वो प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाता है। विकास के संसाधन गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जितने भी जनप्रतिनिधि, जो नए जनप्रतिनिधि हैं या जिनको दोबारा मौका मिला है, उन सबको अब, चूंकि हम जब नए इंडिया की बात कर रहे हैं, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में जितने भी लोग हमारे दोबारा जीत के आए हैं या जिनको भी लोकतंत्र में दोबारा या पहली बार काम करने का मौका मिला, वो सबसे पहले तो सरकारी योजनाओं को समझे कि सरकारी योजना है क्या और सरकार के जो योजना है उसका वो कैसे लाभ ले सकते हैं अपने पंचायत में। और जब देश आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, देश आत्मनिर्भर गांव की बात कर रहा है, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारा अपना गांव कैसे प्रगति करेगा, आपका गांव कैसे प्रगति करेगा। इन सब चीज़ों के लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जो जनप्रतिनिधि बने हैं, जो नए जनप्रतिनिधि बने हैं, उनको सरकार के सारी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक जनता तक पहुंचाना है। अगर वो नहीं पहुंचाते हैं, पहुंचाने में असफल होते हैं, तो आपका आवाज़ उठना चाहिए, आप उसकी शिकायत करें। और अगर आप शिकायत नहीं करते हैं तो आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम असफल बनाते हैं। हाल के दिनों में ही आपने देखा होगा कि हमारे देश में सड़कों का निर्माण बहुत बड़े लेवल पर करने की योजना है कि हर एक गांव को, हर एक कस्बों को सड़क से जोड़ा जाए। और सड़क से जोड़ने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अहम योजना है जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं। तो जिन भाई बंधु के गांव में अभी तक सड़क, मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा है, वो अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हैं। साथ में ही वो ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी एक पत्र लिख सकते हैं और उस पत्र की कॉपी आप अपने पास रखें। तभी ये जो आपके इलाके में सड़क नहीं बना है उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास अगर ये पहुंचता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को ये पता चलता है कि आपके गांव में सड़क नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वो 30 दिन में रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपके पास कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है। और उसके लिए अगर कोई भी सहायता आपको चाहिए तो हमारी टीम आपके साथ है। दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय में स्कूल की। अगर आपके गांव में स्कूल खुला हुआ होगा, हर गांव में आज प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है, अगर वो स्कूल सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और गाँव का जो प्रमुख या जो मुखिया होता है उसको करनी चाहिए। अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखें और फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप उस राज्य के शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिख सकते हैं। और ये लोग ईमेल भी आजकल ले रहे हैं, ईमेल पे भी रिस्पॉन्ड हो रहा है। तो दो जो मुख्य चीज़ें हैं, आवाज़ नहीं उठेगा तो विकास नहीं होगा। सिर्फ हम सरकार को कोसेंगे कि सरकार ने ये काम नहीं करी, सरकार ये काम नहीं करती है, हमारे गाँव में स्कूल नहीं है, हमारे गाँव में रोड नहीं है, तो नहीं चलेगा। आपको एक नागरिक होने के नाते आपको अपना काम करना पड़ेगा और आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ सड़क नहीं है तो उसके लिए आवाज़ उठाई। मैंने इस वीडियो में बताया है कि सड़क का निर्माण कैसे होता है।
आज भारत में ग्रामीण सड़क को लेकर के काफी बड़ा फंड है, शिक्षा को लेकर के काफी बड़ा फंड है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। ज्यादातर जिले में यूपी और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं होने का कारण है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं या तो समय पे नहीं पहुंचते हैं, या जो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर दवाई नहीं है उपलब्ध। तो ऐसी परिस्थिति में हमें वहाँ पर आप लोग एक युवा का एक टीम बनाइए जो प्रतिदिन उस जगह का निरीक्षण करे, उस पीएचसी में या उस सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ भी है वहाँ पर जा करके वो निरीक्षण करे, वहाँ जाके देखे कि कितने डॉक्टर्स आए हुए हैं, नर्स आया है, आई है। तो उनका भी अगर आप रेगुलर रूप से, जनता जिस दिन चौकीदार हो जाएगी उस दिन ही भ्रष्टाचार पे हम लोग नियंत्रण ला सकते हैं। अगर किसी भी हॉस्पिटल में आपको ये लगता है कि वहाँ पर चिकित्सक या नर्स उपलब्ध नहीं है, आप इसकी लिखित शिकायत वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को कर सकते हैं, जिसको सीएमओ कहते हैं, और उसकी शिकायत करिए। और वहाँ पर भी काम नहीं होता तो आप वहाँ के जो लोकल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी शिकायत कीजिए। उसके बाद आप मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं। आवाज़ उठेगी तभी बदलाव होगा, घर बैठे बैठे बदलाव नहीं होगा। और हमारी संस्था आत्मनिर्भर सेना इन सभी कामों को करती है, आपके समर्थन से करती है। आप हमारी टीम से जुड़ भी सकते हैं और एक संगठित होकर के काम कर सकते हैं। देखिए, देश के लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है। जनप्रतिनिधि सिर्फ आपका ही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अगर बदलाव चाहिए तो हम सबको काम करना होगा। हम सबको थोड़ा बहुत समय निकाल करके देश के योगदान में भागीदार बनना पड़ेगा। जहां भी गलत चीजें दिखेगी उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। आज की जो जरूरत है वो है पक्की सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। चौथी चीज है बेरोजगारी। जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी कोविड-19 के बाद बढ़ा है, उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप सब कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं जिस पे हम लोगों को काम करना है, और हमारी टीम निरंतर रूप से आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती रही है, आगे भी करते रहेंगे। और बेरोजगारी का जो मुख्य कारण जो हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग अशिक्षित हैं, या कह सकते हैं कि जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, उनके केस में बेरोजगारी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कोई ना कोई काम कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में या यूपी में अभी तक जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी है। टिकौली पंचायत से लिख रहे हैं, मेरे गांव में अभी तक रोड नहीं बना है। आपसे अनुरोध है कि आप इस बात की जानकारी अपने प्रखंड विकास अधिकारी को लेटर के माध्यम से दीजिए, राइटिंग में दीजिए, और साथ में ये कॉपी डीएम को भेजिए। अगर उस पर 30 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो आप इसकी एक कॉपी माननीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जी को भेजिए, जिनका नाम श्रवण कुमार जी हैं। उनके नाम से आप पत्र लिख सकते हैं, और जिस तरीके से वो काम करते हैं मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ बन जाएगा। और फिर भी कोई समस्या आपको दिखती है तो आप हमारी आत्मनिर्भर सेना टीम सीतामढ़ी को संपर्क करके उस पर आगे की कार्रवाई के लिए सहायता ले सकते हैं। मैं बोल रहा था आपको कि बेरोजगारी की बात, जब बेरोजगारी की बात हम करते हैं तो बेरोजगारी में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है वो है शिक्षित बेरोजगारों की। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये वाला काम करना है, और जो उनकी कुशलता है उसके हिसाब से काम करना है। तो कोई ना कोई काम करिए। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब कितने रह गए हैं? आज कितनी भी आरक्षण सरकार आपको दे दे या कुछ भी हो जाए, जॉब तो है ही नहीं आपके पास। सरकार के पास ही खुद जॉब नहीं है, तो जॉब कैसे करेंगे, काम कैसे मिलेगा आपको? तो सबसे बड़ी चीज है कि स्वरोजगार की, कि जब आप स्वरोजगार के बाद आप ये सोचेंगे कि आप लोगों को जॉब देंगे, आप लोग जॉब क्रिएट करेंगे, तभी ये चीज बदलेगा। जब तक ये हमारी भावना रहेगी कि हम तो जॉब करेंगे, हमें जॉब चाहिए, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। तो सरकार की क्या क्या योजना है जिसमें आप भाग ले सकते हैं? देखिए, बिहार में एक युवा उद्यमी योजना है जिसमें आपको लोन मिलता है। इस योजना में काफ़ी सारी दिक्कतें भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेंट किया कि जब हम इसको लेने जाते हैं तो हमारे से रिश्वत मांगा जाता है, और ये बोला जाता है कि आप 2-2.5 लाख रुपए दो तभी आपको हम पैसे देंगे। इस योजना में 10 लाख रुपए मिलता है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए ही देना है, 5 लाख रुपए की सब्सिडी है। तो इस योजना पे भी काफ़ी हद तक
काम करने की जरूरत है, जिसमें सरकार को हम लोगों ने पहले ही कहा है कि सरकार को इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए धरातल पे, तभी ये योजना जन जन तक पहुंचेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आज के समय में है ये कि जो लोग बेरोजगार हैं या जो लोग बेरोजगार होने के साथ साथ एक बेगारी करते हैं, जैसे बेरोजगारी और बेगारी अलग अलग चीज है। बेगारी यह है कि सही काम नहीं मिलने की वजह से काम नहीं करना, और हमारे जो अंदर एक युवा के अंदर एक सोच आ गया है कि हर काम को कल करना है, तो ये बहुत खतरनाक है। हमें हर चीज सुबह करनी है, आज ही करनी है और आज ही करेंगे। इस भावना को लाइए, तभी जो भारत का ये इतना बड़ा एक शक्ति है, आप युवा शक्ति है, इसका सही इस्तेमाल होगा। आप कमाएंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं टैक्स मिलेगा तभी विकास होगा। आप बाइक चलाएंगे तो आप पेट्रोल खरीदेंगे तो सरकार को आमदनी होगी। आप कुछ खरीदेंगे तो सरकार को आमदनी होगी, तभी सरकार विकास कर पाएगी। तो जरूरी यह है कि आप सब कुछ ना कुछ डेली काम करें, कमाएं। जो भी काम मिलता है, काम का कोई स्तर नहीं होता है। साथ में ही आपको देखना है कि आपका स्किल्स, जो आपकी कुशलता है, वो कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है। आप अपने कुशलता पे काम कीजिए। और यूट्यूब आजकल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। आप छोटे छोटे व्यापार कर सकते हैं, अगरबत्ती की फैक्ट्री डाल सकते हैं। आप आज के टाइम पे जो भोज में पत्ता यूज होता है उसकी फैक्ट्री डाल सकते हैं, अचार की फैक्ट्री डाल सकते हैं। आज पशुपालन भी एक बहुत बड़ा उद्योग बनने जा रहा है बिहार में, खास करके यूपी में, खास करके जहाँ पर हमारा डेयरी का जो उद्योग है वो बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है। आज सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है इसके ऊपर। खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में सरकार जो है आपको जो शेड है, जो गौ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन के लिए जो शेड बनता है, उसका सारा खर्चा सरकार देती है। तो इतना अच्छा स्कीम होने के बाद भी क्या है कि जन जन तक ये बात नहीं पहुंच पाता। इसी चीज को हम लोगों ने देखा कि ये सरकार की जो सोच है, सरकार की जो कोशिश है, उसको धरातल पर बिना भ्रष्टाचार कैसे पहुंचाया जाए, इसीलिए हम लोगों ने आत्मनिर्भर सेना का गठन किया है और उस पर काम जारी है और जल्द ही इस पर बहुत सारा काम किया जाएगा। आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप सबको लगता है कि आपको कुछ अपना स्वरोजगार करना है, जुड़िए आत्मनिर्भर सेना से। आत्मनिर्भर सेना की वेबसाइट पे जाके आप साइन अप कीजिए और आपके लिए हम लोग बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा कोशिश आपके साथ मिलकर आपके गांव, आपके शहर के विकास में योगदान देंगे। और जब ये पूरा भारत का युवा फोर्स संगठित हो जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत आत्मनिर्भर जरूर बनेगा और आप सबके सपोर्ट से बनेगा। यही कहते हुए मैं आज का लाइव की विदा लेता हूँ आप सबसे। आप सब खुश रहिए और हमेशा अच्छा काम कीजिए और कुछ करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।